बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 के एक्सरसाइज 10 का जो क्वेश्चन नंबर 17 है, इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस संपूर्ण वीडियो में, ये जो पूरा वीडियो होने वाले हैं, इस पूरे वीडियो में हम लोग 17, 18, 19 ये 3 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं बच्चों। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कि कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू 20/21 देन प्रूव दैट 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/7। ये चीज आपको लाना है बच्चों। देखो, हम लोग एलएचएस को लेकर के चलने से पहले जो गिवन है इसका बात कर लेते हैं। जरा सा देखो इसमें गिवन क्या है बच्चों। अगर हम गिवन का बात करें तो गिवन क्या है बच्चों, गिवन है आपका कि tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 20/21। अब इस tan थीटा को अगर हम लिखे फार्मूला के बेस पे तो क्या लिख सकते हैं, p/b। तो p/b का वैल्यू क्या होगा बच्चों, p/b का वैल्यू हो जाएगा आपका 20/21। सही है ना। अब यहां से जब इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो p हो जाएगा आपका 20k और b हो जाएगा आपका 21k। सही है ना बच्चों। चलो, अब क्या पता है, p पता है, b पता है, क्या नहीं पता है, h नहीं पता है। तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, h फाइंड आउट करना। तो h का फार्मूला क्या होता है बच्चों, h का अगर हम फार्मूला का बात करें तो h का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, जल्दी कमेंट करिए। तो h अगर आपको निकालना हो तो h का फार्मूला होता है मेरा p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। क्या होता है, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहां से वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। देखो क्या वैल्यू पुट करेंगे, p कितना है बच्चा 20, तो लिखेंगे 20k का स्क्वायर प्लस यहां लिखेंगे 21, तो 21k का स्क्वायर। ये हमारा है ना वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाएगा। अब इसको जरा सा सॉल्व कर लो, कर दो। 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400k स्क्वायर प्लस 21 का हो जाएगा आपका कितना 441k का स्क्वायर। अब इस दोनों को जब आप ऐड करोगे बच्चों तो ये हो जाएगा 841k का स्क्वायर। अब यहां से देखो बच्चों 841 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 841 का फैक्टराइजेशन कर लो। कितना से देखो 1 है। फैक्टराइजेशन जब करिएगा बच्चों तो ये 29 टाइम में 29 टाइम से में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो ये मेरा आंसर आया, ये क्या आया 29 इंटू 29 और k का स्क्वायर। तो फाइनली आपका 29 के पेयर में से एक बाहर आया तो 29 और ये k हो गया। तो ये मेरा क्या निकला, h निकल गया मेरा, ये h का वैल्यू हो गया। तो देखो h भी मेरा यहां से फाइंड आउट हो गया। अब जो कह रहा है उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमारा कह रहा है क्वेश्चन कि 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा इज बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 3/7 होगा, है ना, ये प्रूव करने के लिए। तो बच्चों हम लोग एलएचएस लेकर के चलते हैं। एलएचएस क्या है बच्चों, एलएचएस है 1 माइनस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस का साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 1 माइनस साइन को क्या लिख सकते हैं p/h प्लस इसको लिख सकते हैं b/h डिवाइडेड बाय, यहां हो गया 1 प्लस का यही p/h प्लस का b/h। चलिए यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसके बट्टे में 1, इसके बट्टे में 1, ठीक है, यहां भी। तो यहां से थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, सबका पहले वैल्यू पुट कर लो। 1/1 माइनस का p कितना है बच्चों, p आपका 20k तो लिखेंगे 20k अपॉन का 29k प्लस का b कितना है बच्चों 21k डिवाइडेड बाय 29k। इसी तरह से नीचे भी लिख लेंगे बच्चों 1 अपॉन का 1 प्लस 20k अपॉन का 29k प्लस 21 अपॉन का 29k। ये हो गया हमारा k/k। देखो k से k कैंसिल हो रहा है हर जगह, जहां जहां k है वहां वहां k से k कैंसिल हो गया। अब यहां से करते हैं हम लोग एलसीएम, 29 और 1 कैल्सियम करेंगे तो 29, इससे करेंगे हो जाएगा आपका 29 माइनस का हो जाएगा 20 अब प्लस 21, नीचे में करेंगे यहां भी हो जाएगा 29, यहां हो जाएगा 29 प्लस का 20 अब प्लस का 29
अब यहाँ से देखो 29 से 29 कैंसिल हो रहा है, बाद बाकी ऐड करते हैं हम लोग। देखो ये प्लस में और ये प्लस में, इस दोनों को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा, या फिर ऐसा करते हैं ना 21 में से 20 क्या था, प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका 29 प्लस का 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो सब ऐड हो जाएगा, सब ऐड कर लो, ये हो जाएगा कितना 41, और ये हो जाएगा आपका कितना 29 प्लस 41, अब इस दोनों को ऐड कर लो तो हो जाएगा 30, और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 0, 6 और 1 7 70, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 3/7 ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया, तो लिखेंगे हेंस, है ना, RHS प्रूव्ड हुआ। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्वेश्चन को, हेलो बच्चों, अब जो क्वेश्चन है हमारा वो है 18 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। इसी तरीके से जैसे 17 किए थे वैसे ही करेंगे हम लोग। देखिए सॉल्यूशन करते हैं 18 का। 18 नंबर में गिवन क्या है, जरा सा पहले इसको लिखो। गिवन क्या है बच्चों, यहाँ भी tan थीटा का वैल्यू हमको गिवन है, तो यहाँ पे गिवन लिखे हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7, ये हमारा गिवन है। तो बच्चों अगर हम इस यहाँ से अगर हम बात करें tan थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या कर सकते हैं, tan का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, यही p/b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√7। तो यहाँ से अगर p का वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा आपका 1k, और b का वैल्यू देखा जाए तो ये हो जाएगा √7k। ये हमारा ये आया। इसके बाद यहाँ क्या नहीं पता है, देखो p पता है, b पता है, क्या नहीं पता है बच्चों, यहाँ हमको है ना h का वैल्यू नहीं पता है। तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं h बराबर क्या होता है, h बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अब यहाँ इस फॉर्मूला में बच्चों हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ से p और b का। तो देखो बच्चों यहाँ पे p क्या है मेरा 1k है, तो ये हो गया 1k का स्क्वायर प्लस b क्या है बच्चों √7k, क्या है √7k का स्क्वायर। सही है ना बच्चों। चलिए अब यहां से जब इसको सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर करिए तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका k स्क्वायर, प्लस इसको जब करेंगे क्या हो जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट गैप हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट गैप हो गया, तो बच गया 7k का स्क्वायर। फाइनली जब इसको ऐड करेंगे बच्चों तो 7 और 1 क्या हो जाएगा 8k का स्क्वायर। फाइनली जब इसको सॉल्व करिएगा तो √8 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, √8 को जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे 8 को तो 2 से करेंगे 4, 2 से करेंगे 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू k का स्क्वायर। देखो ये पेयर में है तो 2 बाहर आ गया, स्क्वायर रूट में 2 आया, और k भी क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। तो यही मेरा h का वैल्यू आया, तो h निकल गया मेरा बच्चों। h हम लोग क्या किए, ये वैल्यू h का आराम से निकल गया। अब जो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन उठाइए, वैल्यू पुट करिए, सोल्व करिए। तो देखो LHS लेकर के चल रहे हैं हम लोग। LHS क्या है बच्चों, LHS है आपका cosec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और इसको सॉल्व करके क्या लाना है बच्चों 3/4 लाना है। तो चलो इसको वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। देखिए cosec का फॉर्मूला क्या होता है h/p, तो यहां हो जाएगा आपका h/p का स्क्वायर प्लस sec का क्या होता है h/b, तो यहां हो जाएगा आपका h/b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसी तरह से नीचे भी h/p का स्क्वायर, और माइनस का क्या हो जाएगा h/b का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों अब वैल्यू पुट कर दीजिए सबका। यहाँ से h क्या है बच्चों, h निकाले हम लोग 2√2k डिवाइडेड बाई p क्या है बच्चों 1k, तो यहाँ 1k और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस यहाँ भी वही लिखेंगे हम लोग 2√2k डिवाइडेड बाई b क्या है बच्चों स्क्वायर रूट 7 है, स्क्वायर रूट 7k, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे में भी वही काम करेंगे, सेम वैल्यू 2√2k अपॉन का क्या हो जाएगा बच्चों 1k का स्क्वायर, और माइनस का हो जाएगा 2√2k डिवाइडेड बाय √7k का, है ना, स्क्वायर। सब में देखो स्क्वायर रहता है, स्क्वायर वैल्यू लिख देंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए k से k हर जगह आपका कैंसिल हो रहा है, k से k कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे, स्क्वायर का वैल्यू करते हैं सॉल्व, तो स्क्वायर करेंगे तो इसी का स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो देखो स्क्वायर से तो रूट क्या हो जाएगा, और इसका स्क्वायर 4 जाएगा, 4 इंटू का 2 मतलब क्या हो गया, ये 8 हो गया। तो यहाँ पे हो गया आपका 8, है ना, बाई 1 का स्क्वायर, प्लस यहां से हो जाएगा 8 बाई, है ना, कितना स्क्वायर रूट 7 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाय, इसी तरह से यहाँ हो जाएगा आपका कितना 8 अपॉन का 1 के स्क्वायर, ठीक है। और अच्छा एक बात, स्क्वायर करना है हम लोग, यहाँ जो स्क्वायरिंग वैल्यू हो गया 8 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा आपका 8 और स्क्वायर से रूट गया हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय, यहाँ से नीचे में वही करेंगे 8 बाय 1, अब माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 8 बाय 7। तो बच्चों जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर में देखो इसमें फैक्ट है ना, क्या करते हैं सम करते हैं ऊपर में, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ से 7 और 1 का 7, इधर हो जाएगा 7 से करें 8 7 56 है ना 56 प्लस ये हो जाएगा आपका कितना बच्चों 8, नीचे में वही काम करेंगे हम लोग 7, यहाँ लिखेंगे 56 माइनस का 8, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, तो यहाँ से 56 और 8 को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 56 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 48। ये हमारा आंसर होगा, लेकिन हमको जो लाना है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखो ये 2 से कैंसिल करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 32 और 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 24, 2 से करेंगे 16, 2 से करेंगे क्या हो जाएगा 12 और ये 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे 6, फिर 2 से करेंगे 4, ये 2 से करेंगे 3, तो फाइनली आपका 4/3 आ जाता है। यही हमारा RHS होता है फ्रूट। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों अब जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, इसमें जो गिवन है मेरा वह है साइन थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो गिवन क्या है बच्चों, आपका गिवन नंबर जो है वो दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये हमको गिवन है और वैल्यू किसका निकालना है, तो इसका वैल्यू सॉल्व करके इतना हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो पहले तो इसको ब्रेक करते हैं हम लोग। देखो यहां से अगर फॉर्मूला अप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं P/H, तो P/H का वैल्यू हो गया 3/4। तो यहां से अगर हम P का बात करें बच्चों तो ये हो जाएगा आपका 3K और H का बात करें तो ये हो जाएगा आपका 4K। क्या नहीं पता है, B नहीं पता है, तो सबसे पहला काम फॉर्मूला से हम लोग B निकालने का काम करते हैं, ठीक है। लिखते हैं B का फॉर्मूला, B का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लो बच्चों, वैल्यू पुट करते हैं जल्दी जल्दी, क्या हो जाएगा H हो गया आपका 4K का स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा आपका 3K का स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16K का स्क्वायर माइनस 9K का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा 16 में से 9 गया तो ये हो गया 7K का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7K हो जाता है, यही हमारा क्या हो गया B का वैल्यू आ गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि B का वैल्यू हमारा ये निकल करके आया। अब जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। चलिए LHS लेकर के चलते हैं। LHS क्या है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हमारा LHS है बच्चों। अब यहाँ जो LHS है इसको वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, जरा सा वैल्यू पुट करिए जरा सा। cosec का क्या लिख सकते हैं हम लोग, cosec को लिख सकते हैं h/p का स्क्वायर माइनस cot क्या लिख सकते हैं हम लोग, cot लिख सकते हैं हम लोग b/p का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sec को क्या लिख सकते हैं h/b का स्क्वायर और माइनस का 1। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो बच्चों, वैल्यू जब पुट करेंगे बच्चों h क्या हो जाएगा मेरा, h है मेरा 4K, तो यहाँ पे लिखेंगे 4K डिवाइडेड बाय p कितना हो जाएगा बच्चों, p है आपका 3K, तो 3K इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस b क्या है बच्चों, अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं b क्या है स्क्वायर रूट 7K और डिवाइडेड बाय p क्या है बच्चों, p है आपका 3K। चलो और इसका स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय, यहां से देखो h क्या है बच्चों h आपका 4K, यहां लिख देंगे 4K डिवाइडेड बाय b क्या है मेरा, b है स्क्वायर रूट 7K और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट है ना। अभी देखो स्क्वायर करेंगे तो पहले तो 4 से 4 हर जगह कैंसिल हो रहा है, सॉरी 4 से 4 कैसे के कैंसिल हो रहा है। अब स्क्वायर करो इसका, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 9 माइनस का ये स्क्वायर से रूट क्या हो गया आपका 7/9
ये हो गया आपका ऊपर में, नीचे में क्या हो जाएगा 16/7 माइनस का 1/1 लिख सकते हैं हम लोग नीचे में। अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों तो यहां से एलसीएम लेते हैं हम लोग, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट लिख लो और इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे 9 का एलसीएम 9 होगा और यहां से हो जाएगा आपका 16 - 7। ठीक है बच्चों, और इसके नीचे में क्या हो जाएगा बच्चों 7 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 7 और इससे करेंगे तो हो जाएगा 16 और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा, है कि नहीं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 में से ये गया तो 9/9 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका क्या 16 में से 7 गया, ये हो गया आपका 9/7। प्यारे बच्चों ये कैंसिल होकर के 1 हो गया तो फाइनली जो स्क्वायर रूट में मेरा आया 1/9/7 और इसी को जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये 1 ऊपर ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा के ऊपर में नो चेंज है ना, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये चेंज कर जाएगा 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे। अब यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर में क्या हो जाएगा आपका 7/9 और स्क्वायर रूट है तो 7 का भी स्क्वायर रूट और 9 का भी स्क्वायर रूट, तो फाइनली आपका 7 और 9 का हो गया 3। यही हमारा आरएचएस प्रूव करना था। इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और पॉज करने के बाद अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में है ना लिख लीजिए, और अगर किसी वीडियो को समझने में दिक्कत होता है तो इसको पॉज करके बार बार है ना आप सुनिए, वीडियो को सारा चीज समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।